राम राम सा, खमा गणिसा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम महेंद्र भारती है। मैं आज मेरे सभी देशवासियों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आज के जो ये टाइम में राजनीति होती है वो तो आप सबके सामने है। मैं किसी भी पार्टी के बारे में कोई गलत नहीं बोलूँगा। मुझे तो सब पता है कौन सी पार्टी कैसी है, कौन सी पार्टी कैसी नहीं है। जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं न्यूज़ देखते आ रहा हूँ, और जब भी कोई भी चैनल लाइव होता है तो मैं पहले न्यूज़ देखता हूँ। अब चाहे वो न्यूज़ बीजेपी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की हो, चाहे अदरवाइज़ पार्टी की हो। तो मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि आखिर में सरकार हमारे साथ करना क्या चाहती है। कांग्रेस सरकार कहती है कि बीजेपी ने वो कर दिया, बीजेपी ने वो घोटाला कर दिया, बीजेपी ने वहाँ वो कर दिया, वहाँ वैसे कर दिया, वहाँ वैसे कर दिया। और बीजेपी सरकार कहती है कि कांग्रेस ने मुझे वहाँ ऐसे कर दिया, वहाँ ऐसे कर दिया, वहाँ चोरी कर दी, वो घोटाला कर दिया, उसको ऐसे बोल दिया, उसको ऐसे बोल दिया। तो ज़रा आप हमें बताएंगे कि आप जो पार्टी सत्ता में रहती है वो जनता से क्या चाहती है। जब आपके इलेक्शन आते हैं नज़दीक तब आप लंबे लंबे हाथ जोड़ के जनता के पास जाते हो, उनसे बातें करते हो, उनसे अपना वोट मांगते हो। ऐसे नहीं तो उनको लालच देते हो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। और जैसे ही आपके इलेक्शन ख़त्म होते हैं और मान लो इलेक्शन में कांग्रेस की पार्टी जीत गई तो बीजेपी शांत हो जाएगी और 4 साल तक कांग्रेस जनता को मुंह भी नहीं दिखाएगी। और मान लो अगर बीजेपी पार्टी जीत जाती है तो कांग्रेस शांत हो जाती है और वही बीजेपी सरकार जो कांग्रेस सरकार करती है। तो मैं किसी भी पार्टी का विरोध नहीं करता हूँ। मैंने राहुल गांधी के कई भाषण सुने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी कई भाषण सुने, योगी आदित्यनाथ जी के भी कई भाषण सुने, और एक वरिष्ठ युवा नेता जो कन्हैयालाल जी है उनके भी मैंने कई भाषण सुने हैं। और उनके भाषण तो कुछ ऐसे हैं जो आज के टाइम में एक दूसरे को मरवाने तक के भाषण उन्होंने स्टेज पे दे चुके हैं। वो कि उनके भाषण सुन के युवाओं के अंदर जोश आता है और युवा फिर दंगा करते हैं, हड़तालें करते हैं। आपको जनता से वोट चाहिए, वोट मिलने के बाद आप 5 साल तक राज करते हैं, अपने मन में जो काम आया वो कर देते हैं, और ज़्यादा अगर जनता ने सवाल उठाया तो जनता को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। मैं नहीं कहता कि आप काम नहीं करती है, सरकार दोनों काम करती है, चाहे वो सरकार कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों सरकार काम करती है।
मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ, मेरी उम्र आज 22 है। मैंने 22 साल हो गए, 22 सालों में मैंने कभी भी मेरी लाइफ के अंदर मैंने ऐसा नहीं सुना कि आज मेरे पापा काम पे नहीं गए या मैं काम पे नहीं गया तो बीजेपी सरकार ने मेरे घर पे टिफ़िन पहुंचाया, या कांग्रेस सरकार ने मेरे घर पे टिफ़िन पहुंचाया, या किसी अधिकारी ने मेरे घर पे टिफ़िन पहुंचाया, या किसी नेता ने मेरे घर पे टिफ़िन पहुंचाया, या किसी सरपंच ने मेरे घर पे टिफ़िन पहुंचाया। मेरी लाइफ में मैंने आज दिन तक ऐसा कोई वर्ड नहीं सुना। मैं सुबह काम पे जाऊंगा तो मैं शाम को खा पाऊंगा, और अगर मैं सुबह काम पे नहीं जाऊंगा तो मुझे शाम को भूखा सोना पड़ेगा। और ये नेता लोग तरह तरह की रैलियां निकालते हैं, तरह तरह के आंदोलन करवाते हैं, तरह तरह के लड़ाई दंगे करवाते हैं। कौन सा तो एक भी ऐसा आंदोलन बताओ या कोई ऐसा लड़ाई दंगा बताओ कि उसके अंदर जिस पार्टी ने किया है उस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता आगे आया क्या? जहाँ मेन लीडर होता है ना, वहाँ मेन लीडर पे कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता आया क्या? आप क्यों करवाना चाहते हैं ये सब? अरे आपके झूठ बोलने से या सच बोलने से जो लोग मरते हैं वो हम लोग ही है। आप ये मत सोचना कि कोई दूसरे आके मरते हैं या कोई दूसरे आके दंगे करवाते हैं। आप क्यों जाति के नाम पे, धर्म पे नाम पे क्यों लड़ाई दंगे करवाते हो? अरे आपको सत्ता में रहना है, आप सत्ता में रहो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप सत्ता में क्यों रहते हो। आपको वोट चाहिए, हम वोट देंगे आपको। जो हमारे लिए अच्छा काम करेगी हम उसको वोट देंगे, अब चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो। मैं आज आप सबको बोल रहा हूँ तो आप ये मत सोचना कि मैं मेरे लिए कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। ना मुझे सत्ता में जाना है, ना मुझे राजनीति करनी है। आप क्यों आंदोलन करवा रहे हो? क्यों लोगों की भीड़ इकट्ठी कर रहे हो? अरे आपके घर पे तो पैसों के ढेर लगे हुए हैं, कम से कम इस भोली वाली जनता को तो कमाने के लिए खाने दो। ये कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? आज के युवाओं में बुद्धि कम और जोश ज़्यादा है। आप इनको दो चार ऐसी ऐसी बातें बोलते हो जिनसे इनको वो जोश आ जाता है, जुनून आ जाता है। अरे हमारे लिए तो राहुल जी बेस्ट है, नहीं हमारे लिए तो मोदी जी बेस्ट है। अरे भाई कोई किसी का बेस्ट नहीं है। आप कमाओगे तभी आपका पेट भरा जाएगा। ना आपके घर पे मोदी जी टिफिन पहुंचाएंगे, ना राहुल जी टिफिन पहुंचाएंगे। अगर आपके परिवार का पालन पोषण करना है, आपका स्वयं का पालन पोषण करना है तो आपको काम पर जाना ही पड़ेगा। ये आंदोलन, लड़ाई दंगे, दंगे प्रसाद करने से आपका परिवार का पालन पोषण नहीं होगा। क्यों हिस्सा लेते हैं आप? नेताओं का काम है बोलना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन आज तक किसी ने कुछ नहीं किया है। आप मुझे बताओ, इतने लड़े दंगे हुए, इतने आंदोलन हुई है, कहीं पर भी एक भी नेता आगे आके खड़ा हुआ क्या कि मैं मरने के लिए तैयार हूं? ऐसा किसी ने बोला क्या? आप क्यों जाते हो आगे? इससे तो अच्छा हम अंग्रेजों के गुलाम ही रहते। क्यों हुए हम आजाद? कम से कम उस समय ये लड़े दंगे तो नहीं होते थे। किसी भ्रष्टाचार नेता के कारण किसी निर्दोष को तो नहीं मरना पड़ता था। नेताओं का काम होता है उकसाना,
आप क्यों फंस रहे हो? आप अपना काम करो। भगवान ने अच्छी खासी जिंदगी दी है, अच्छा खासा परिवार दिया है, अच्छे खासे माता पिता दिए, अच्छे खासे भाई बहन दिए, उनकी सेवा करो आप। अरे अगर इतना ही जोश दिखाना है आपको, अगर आपको इतना ही जोश दिखाना है, वहां दिखाओ जहां आपकी बहन बेटी की इज्जत उछल रही है। वहां मत दिखाओ जहां ये भ्रष्ट नेता आपको उकसा रहे। मैं किसी भी नेता का पक्ष नहीं लेता हूं, ना मैं किसी पार्टी का आदमी हूं। मुझे पता है अगर ये भाषण मान लो अगर किसी नेता के पास चला गया तो क्या करेंगे? मुझे अरेस्ट करेंगे, जेल में डालेंगे, सजाए मौत देंगे, और क्या करेंगे? थोड़ा खुद को बदलो। एक दूसरे के बहकाव में आके कुछ ऐसा कदम मत उठाओ जिससे आपका परिवार का पालन पोषण करना भारी पड़ सकता है। अब हमारे कन्हैया जी बोल रहे हैं मंच पे, बोल रहे हैं कि राहुल जी कोई धर्म नहीं मानते, वो तो जहां जाते हैं सब धर्म की इज्जत करते हैं। अच्छा, तो नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा धर्म तोड़ा होगा? नहीं, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे नरेंद्र मोदी जी ने किसी धर्म का विरोध किया हो। यार बार बार क्या लगा रखा है ये हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम? क्या है हिंदू मुस्लिम में? इंसान वो भी है, इंसान हम भी है। आप अपनी पार्टी के लिए इस जनता को क्यों मरवा रहे हैं? खुद जाके मरो, कभी पता चल जाएगा आपको। अपने कायदे में रहो और अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो। मैं ये सिर्फ मेरी जनता के लिए बोल रहा हूँ। मुझे किसी भी चीज़ का लालच नहीं है, ना मुझे किसी भी पार्टी में जाना है। आप सत्ता में हो, देश का ध्यान रखो। हम लोग आपको चुनते हैं ताकि आप हमारे देश का ख्याल रख सको, इसलिए नहीं चुनते कि आप लोग हमें मरवा सको। जय हिंद, जय भारत।